हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राइट। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कैसे किसी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल स्पेस, इवेंट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब तक हमें इन सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे किसी चीज़ के होने की। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। जैसे कि कोई काम कर रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि कितने प्रतिशत संभावना है उस काम के होने की, तो कैसे ये चीज़ निकाला जा सकता है। इसी के लिए बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ऐसे लगाया जा सकता है। जैसे अगर डाइस के थ्रू और क्वाइन के थ्रू, कार्ड के थ्रू प्रोबेबिलिटी को समझाया गया है। तो जो ये फेमस है डाइस, क्वाइन एंड कार्ड, इनके क्वेश्चन फेमस हैं। और अदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मिक्स करके बनाए जाते हैं, अदर जैसे गर्ल इतनी है, बॉयज इतने हैं, तो वो सभी अभी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ये एक प्रकार का क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। तो पहला क्या है, डिटर्मिनिस्टिक। टू टाइप के ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, ये यूनिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक में फिक्स होता है, बट रैंडम वाले इवेंट हम देखेंगे, उसमें हमें गेस करना होता है। गेस मीन्स कि हमें उसमें बताना होगा। अभी तो आप गेस कर रहे हैं, बट जब आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगी कि अच्छा इस तरह से निकाल रहे हैं, तो आप कहीं दूसरी जगह कोई रहेगा, उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आप बता देंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक किसे कहते हैं, आउटकम्स ही क्या होते हैं, रिजल्ट्स। इंग्लिश आउटकम्स इज यूनिक। देखो इसमें क्या होता है, यूनिक। इसमें क्या हो रहा है, डिटर्मिनिस्टिक में आउटकम्स क्या हो रहे हैं, यूनिक हो रहे हैं। बट रैंडम में क्या हो रहा है, आउटकम्स नॉट यूनिक। तो मोस्टली हम लोग किसका पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनिक नहीं है। जब यूनिक ही हो गया तो एक ही आएगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वो तो क्लियर है कि एक ही है उसका। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं, एसिड प्लस बेस, ये मिलकर क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ये फिक्स रिएक्शन है ना, इसे और चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनता है। तो ये फिक्स रिएक्शन है, यूनिक है, और इसके कोई अदर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बना नहीं सकते हैं, ये फिक्स रिएक्शन है। बट रैंडम में क्या होता है, रैंडम में बहुत सारे केसेस, जितने भी डाइस के, क्वाइन के, कार्ड के जितने भी केसेस बनते हैं, सब रैंडम इवेंट में ही बनते हैं। जैसे कि
पहला टॉसिंग अ कॉइन, सेकंड टॉसिंग या फ्लिपिंग डाइस, एंड थर्ड में ड्राइविंग अ कार्ड, जब कार्ड को ड्रा करते हैं। ये सब इवेंट हो जाते हैं रैंडम इवेंट। और डिटरमिनिस्टिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फिक्स है, यूनिक है, तो इसको निकालना भी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, बट हमको इसको स्किप कर देना है क्योंकि ये यूनिक हो जा रहा है, बट वहाँ पे यूनिक इवेंट नहीं मिल रहे हैं। रैंडम एंड रैंडम को पढ़ना है हम लोगों को। रैंडम में क्या होता है, अगर जैसे रैंडम कोई इवेंट है तो उसमें क्या क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा, एंड सेकंड क्या होगा, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, सैंपल इवेंट एंड सैंपल पॉइंट। तो ये सैंपल इवेंट एंड सैंपल पॉइंट क्या होते हैं? collection of all possible outcomes, collection of all possible outcomes collection of all possible outcomes of a random experiment is called, क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एंड उसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे? एंड एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक, तो सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, एंड उसे सैंपल स्पेस कहेंगे, एंड उनके जो एलिमेंट रहेंगे उसे हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ले लीजिए आप कि इफ वी टॉस अ डाइस, अगर हम कोई डाइस को टॉस करते हैं, देन टोटल आउटकम्स क्या होगा? देन टोटल आउटकम्स, इफ वी टॉस अ डाइस देन टोटल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स 1 R2 R3 R4 R5 अथवा 6। ठीक, इससे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं अगर डाइस को टॉस करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डाइस पे कितने नंबर्स लिखे होते हैं? 6 तक। आप लोग डाइस खेले होंगे, जब टॉस किए होंगे तो उसमें देखे होंगे आप 6 ही होते हैं उसमें एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। इतने ही अगर टॉस कर रहे हैं, इसमें से कोई एक आ सकता है। ये क्या हो गए? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स को ही क्या कहते हैं? उनके कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट होता है। अगर ये दोनों हमें मिल गए तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे सिंपल स्पेस आप क्या बनाएंगे, 1 लेकर, 2 लेकर, 3 लेकर, 4 लेकर, 5 लेकर एंड 6 लेकर। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सिंपल स्पेस। ठीक, अब ये हो गया सिंपल स्पेस। और जो ये एक एक जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए, ये सभी एक एक क्या है, ये सिंपल पॉइंट। इन सभी को क्या कहेंगे, सिंपल पॉइंट, और पूरे को सिंपल स्पेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल स्पेस। अब देखो ये सिंपल पॉइंट हो गए, ये अब इवेंट क्या होता है, ये पूरा सिंपल स्पेस, ये सिंपल पॉइंट, और इवेंट कोई बोले कि किसे कहते हैं इवेंट। इवेंट होता है यही सिंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट, सबसेट ऑफ अ सिंपल स्पेस। इवेंट क्या होते हैं, सिंपल स्पेस। तो कितनी बातें अभी पढ़ी आपने कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज के घटित होने की संभावना। और संभावना 2 टाइप्स से घटित हो सकती है। पहला डिटरमिनिस्टिक, दूसरा रैंडम। डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है कि आउटकम्स, रिजल्ट्स जो होते हैं यूनिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बट जो रैंडम होता है प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है, आउटकम्स फिक्स नहीं होते हैं। तो हमको डिटरमिनिस्टिक को नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, रैंडम को, क्योंकि वो यूनिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस साल्ट हो गया, वाटर हो गया, और यहाँ पे रैंडम में क्या हो गया, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस, टॉसिंग अ ड्राइविंग अ कार्ड, कॉइन डाइस कार्ड पे यहाँ पे बनेगा। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी क्या होता है, हमें पता होना चाहिए सिंपल स्पेस, सिंपल पॉइंट एंड इवेंट। तो सिंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या ही कहते हैं, सिंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके कलेक्शंस को, जैसे कि ये, इनको क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस। एंड उनके एलिमेंट को क्या कहेंगे, सिंपल पॉइंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट ना इसी सिंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा इवेंट के लिए। तो इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल स्पेस, सिंपल पॉइंट एंड इवेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट को कैसे जानेंगे, हाँ, एक्सपेरिमेंट कितने होंगे, रैंडम होंगे, डिटरमिनिस्टिक होंगे, ये पता हो गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्पेस, सिंपल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवेंट इंपॉर्टेंट है, पता हो गया। सिंपल स्पेस, सिंपल पॉइंट तो देख लिए, हाँ ये भी देख लिए कि इवेंट होता है सबसेट सिंपल स्पेस का। बट इवेंट होता क्या है भाई, तो चलिए इवेंट को देखते हैं। इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट के कितने टाइप होते हैं, सिंपल इवेंट, कंपाउंड या मिक्स्ड इवेंट, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। थर्ड में क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड, श्योर, इम्पॉसिबल इवेंट।
तो चारों फिक्स हुए कि अब सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, श्योर क्या होता है, इम्पॉसिबल क्या होता है। 4 टाइप के इवेंट होते हैं। तो सिंपल किसे कहेंगे? कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। जिसमें सिंपल इवेंट क्या होगा? जिसमें केवल एक एलिमेंट कंटेन करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। एंड कंपाउंड इवेंट किसे कहेंगे? कंटेनिंग more than, containing only one event, containing more than one event, containing more than one event. Element containing more than one element. यहाँ एक से अधिक एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। और श्योर इवेंट में इवेंट किसके इक्वल हो जाएगा? सैंपल स्पेस के। इक्वल टू यस सैंपल स्पेस। और जब इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल भी क्या होता है कि इवेंट इक्वल टू 5 हो जाते हैं। 5 मीन्स 0, मतलब कुछ भी ना हो उसमें। ठीक है, तो अगर एग्जांपल दिया जाए कि सिंपल इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, श्योर इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, तो पहले एक डाइस को टॉस करिए, तो आप उसमें बताइए कि सैंपल कब बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए करिए आप, इफ बी टॉस अ डाइस, तो डाइस में सिंपल स्पेस कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंपल स्पेस। ठीक, इफ बी टॉस अ डाइस कंसीडर द फॉलोइंग। क्या करना है? नीचे को कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? कि पहला क्या दिया गया है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2 will come on the dice। किसी नंबर पर, ऐसा नंबर जो 2 से अधिक हो। ए नंबर ग्रेटर देन 2 will come on the dice। डाइस पर 2 से बड़ा नंबर आए। सेकंड क्या कहता है? इवेंट बताना है आपको। ए नंबर लेस देन 4 will come on the dice। क्या करें? लेस देन 4। थर्ड क्या कहता है? एंड इवन, थर्ड में है इवन नंबर, एंड इवन नंबर will come on the dice। लेस देन 4 will come on the dice, even number will come on the dice। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कहता है? 4 will come on the dice, इट मीन्स 4 आ जाए डाइस में। पांचवा क्या कहता है? ए नंबर लेस than 7 will come on the dice।
लेस देन 7 विल कम ऑन द डाइस, और एक लिख लीजिए 5th 6। A number less than 1 will come on the तो यहाँ पे इवेंट निकालिए, इस पर निकालिए, सभी पे कितने दिए हैं आपको 6। तो अगर कहता है इफ बी टॉस अ डाइस कंसिडर फॉलोइंग, अ नंबर ग्रेटर देन 2 विल कम ऑन द डाइस। दो से बड़े कितने हैं, यहाँ है 2 से बड़े 3 4 5 6। इट मीन्स हम कितना लेंगे, यहाँ पे इवन क्या हो जाएगा, इवन 3 4 5 6 इतने बने। और यहाँ पे ए नंबर लेस देन 4 विल कम ऑन द डाइस, E2 क्या होगा 4 से कम, ये है 4 से कम 2 3 2 1 1 2 3, ठीक है। ए नंबर लेस देन 4 विल कम ऑन द डाइस, एन इवन नंबर विल कम ऑन द डाइस। इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6 E2। तो यहाँ पे E3 क्या होगा 2 4 एंड 6 इवन नंबर आएगा, ठीक है। 4 विल कम ऑन द डाइस, इट मीन्स कि ओनली 4 के लिए कह रहा है, ना ही ग्रेटर कह रहा है, ना ही लेस कह रहा है, और ना ही इवन आर्ट की बात कर रहा है। तो कितना होगा 4, E4 कितना हो जाएगा इवन 4। अ नंबर लेस देन 7 विल कम ऑन द डाइस, लेस देन 7 इट मीन्स सारा पूरा सिंपल स्पेस। लेस देन 7 में 6 5 4 3 2 1 सभी आ जाएंगे। तो E5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम किस पे बात करेंगे, अ नंबर लेस देन 1 विल कम ऑन द डाइस। एक से कम क्या है 2 है, अच्छा 6 है, कौन सा होगा 4 हो जाएगा क्या। 1 से लेस क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है इसमें नहीं, तो क्या हो जाएगी इवेंट E6 5, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब बताइए कि कौन सा इवेंट सिंपल इवेंट है, कौन सा इवेंट कंपाउंड इवेंट है, कौन सा इवेंट श्योर इवेंट है, कौन सा इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। क्योंकि हमने सब पढ़ लिया है, सिंपल इवेंट ओनली 1 एलिमेंट। तो किस में एक एलिमेंट आपको दिख रहा है E4 में, ये 4 वाला E4 में दिख रहा है, यहाँ पे 4 आया है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे क्या कहेंगे E4 वाला हमारा एग्जाम्पल होगा इसके लिए सिंपल इवेंट। अब चलते हैं कंपाउंड इवेंट में या मिक्स इवेंट में, क्या कह रहे हैं कंटेनिंग मोर देन 1 इवेंट, एक से अधिक एलिमेंट। किसमें कंटेन कर रहा है एक से अधिक एलिमेंट, फर्स्ट में बताइए। अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, इसमें भी लेस ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो कितने हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E3 हो जाएगा, E1 E2 E3 E4 छूट जाएगा, E5 एंड E6 तो होगा नहीं, बस E5, ठीक। और इसमें इवेंट और सिंपल स्पेस इक्वल होना चाहिए। किसमें इक्वल हो रहा है, देखिए इसमें सिंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6, इवेंट कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल E5। अब चलिए इम्पॉसिबल इवेंट में क्या है, अ नंबर लेस देन 1 विल कम ऑन द डाइस। एक से कम क्या होगा, कुछ भी नहीं, इट मीन्स इम्पॉसिबल, इसमें 5 आ गया ना, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा E6, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ तो देख रहे होंगे,
अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अच्छे से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, कि कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट जो है वो कंपाउंड इवेंट हो सकता है। समझ में आया कि श्योर इवेंट कंपाउंड इवेंट हो सकता है, और मैक्सिमम टाइम होगा कंपाउंड इवेंट, होगा ही। बट कंपाउंड इवेंट श्योर इवेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो ये E5 हो गया, बट ये भी E5 हो गया, क्योंकि देखो श्योर इवेंट में तो हमेशा इवेंट सैंपल स्पेस के ही इक्वल होगा, बट कंपाउंड इवेंट में सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं होगा भाई, उसमें मोर देन वन एलिमेंट होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बट जो श्योर इवेंट होगा उसमें तो इवेंट जो होंगे वो सैंपल स्पेस के इक्वल होंगे। इट मीन्स कि अगर वो सिंगुलर नहीं है तो इट मीन्स अगर उसमें 1 ही आ रहा है सैंपल स्पेस में, तब वो कंपाउंड इवेंट नहीं बनेगा। अदरवाइज श्योर इवेंट हमेशा कंपाउंड इवेंट बनाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? इवेंट के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवेंट समझ में आ गया ना, कि सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे बनते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन कंपाउंड इवेंट पे बनते हैं, ठीक। फिर तो सिंपल, श्योर एंड सिंपल पे बनते हैं, ठीक। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे कंपाउंड इवेंट पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेस देन, ग्रेटर देन, इवन, ऑड और मोर देन 7, इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। बट श्योर में और सिंपल में 1 आएगा, तो उसमें उतनी सारी चीजें नहीं बन पाती हैं, बट कंपाउंड इवेंट में ही। तो आप देख रहे हैं टाइप तो बहुत ज्यादा दिखेंगे, बट क्वेश्चन किस पे बनने हैं? बहुत, मतलब कि कम चांस, मतलब कि फिक्स्ड है कि क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं मैक्सिमम टाइम। और वो जो श्योर और वो पढ़िए आप, वो तो इजी भी है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि इवेंट क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, वो सिंपल पॉइंट क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो गई। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, सब चीजें हो गई। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है कि प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है? अभी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि हाँ ये हो गया प्रोबेबिलिटी। लेट S बी a simple space of a random experiment। यस, कोई सिंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एंड ई बी कोई इवेंट है, then probability of E is denoted by E and defined by, मतलब कि अगर यस कोई सिंपल स्पेस है, ई कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे पी से, और उसे कैसे डिफाइन करेंगे? पी इक्वल टू यानी कि अपान में एन एस। ये इवेंट हो गया, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम। If we toss a dice, then find probability that
that a number greater than 4 will come on the dice। क्या कह रहा है कि अगर कोई डाइस को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 से अधिक नंबर कम हो। क्या होगी बताइए। दैट ए नंबर ग्रेटर देन 4 विल कम ऑन द डाइस। तो पहले क्या बनाएंगे, सिंपल स्पेस और इवेंट, दो ही चीज हमें चाहिए। तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, डाइस को टॉस कर रहे हो तो 6 इवेंट क्या होंगी, नंबर ग्रेटर देन 4, 5 एंड 6 हो गया। तो ये नंबर ऑफ यस कितना हो गया, 1 2 3 6 है इसमें नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ही कितने हैं, 1 एंड 2, 2 हो गया। पी कितना हो जाएगा, यानी अपान में एन एस, 2 अपान में 6, 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें टॉस करके बताया गया था। अब नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। जैसे कि अगर इवेंट क्या है 5, इम्पॉसिबल इवेंट 5 इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। कैसे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ही कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 इवेंट है, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा नंबर ऑफ ही। नंबर ऑफ ही 0, तो 0 अपान में समथिंग 0, पी कितना हो जाएगा 0। सेकंड क्या कहता है कि अगर E इक्वल टू एस है, इवेंट किसके इक्वल है, सिंपल स्पेस की, तो P क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। देखो नंबर ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ यस, तो नंबर ऑफ E की जगह पे नंबर ऑफ यस रख देंगे तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ यस नंबर ऑफ यस, तो क्या आ जाएगा 1। वही चीज यहाँ पे बताया गया। थर्ड कहता है कि 0 मतलब प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में होती है, हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगी। बहुत ज्यादा जाएगी तो 1 बन जाएगी या फिर 0, इससे ज्यादा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इवेंट क्या होता है, और इवेंट के कितने टाइप हैं हम लोगों ने देख लिया। इवेंट को कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन लगा लिया, नोट पॉइंट में जो 2-3 बातें थी उसे पढ़ लिया है। अब हमें क्या सीखना है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ, मतलब कि कितने टाइप की होती हैं प्रॉब्लम, कितने टाइप की बनेगी प्रोबेबिलिटी, उसे हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। थैंक यू।